गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे को पता है बोर्ड का लास्ट टाइम चल रहा है, सो आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो पहले के 5 मिनट दे देना। हम चैप्टर 3 वेरिएबल इन टू इक्वेशन 10th क्लास का एक समरी फॉर्मेट में आपको दे देंगे। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। मैं मेन कॉन्सेप्ट आपको पहले पेज पे समझा दूंगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में। सो आपको उसकी टेंशन लेने की, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस समझिए कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। सो इसके अंदर दो मेन कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट है कि एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इन टू वेज। फर्स्ट, ग्राफिकल वे, जो ग्राफ से सॉल्व होती है, और सेकंड, एल्जेब्रिक वे। और एल्जेब्रिक वे में भी दो आती हैं। द फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन करते हैं पहले, एलिमिनेशन, एंड एक में सब्सटीट्यूशन है। ये दो तरीके हैं इसको टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। नाउ अगर दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट में दी जाती है, ये हो गया हमारा पहला ए। अब बी, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आर गिवन इन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये टू वेरिएबल, ये दो इक्वेशन दे रखी होगी तभी ये सॉल्व होगा। अब अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2। इससे हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर ये डिपेंडेंट और कॉन्सिस्टेंट है, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, यहाँ कंसिस्टेंट है, यहाँ डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। दिस मीन्स a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। एंड द थर्ड वन एंड द मेजर वन इज अ नो सॉल्यूशन, नो सॉरी इनकंसिस्टेंट वन, इनकंसिस्टेंट, जो कि जब होगा जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2। ये मेरे को नो सॉल्यूशन देगा। ये मेरे पूरे चैप्टर की समरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाना। बस ये पेज और इस पेज, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सो सिंपल IIT पे मिल जाएगी। नॉट ओनली दिस, इसका लिंक जो है पिन कमेंट्स और उसमें भी है, पिन कमेंट्स एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन। सो गो चेक इट आउट। सो नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड पार्ट, जो कि क्वेश्चंस का है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जब बैठेंगे जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे। सो दे रखा है द वैल्यू ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन k plus 1x हैज नो सॉल्यूशन। और हमने अभी पढ़ा है कि नो सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। so we can write k plus 1 to 1 minus k equal to b1 b2, सॉरी ये नहीं होगा, a1 हो गया k plus 1 x plus 2 1 minus k y is equal to 50 minus 15 is equal to 0। और ये यहाँ हो गया 3x minus 4y minus 8। सो a1 आ गया k plus 1, a2 हो गया 3, b1 हो गया 2 1 minus k, b2 हो गया minus 4, c1 c2 हो गया minus 15 by minus 8। तो पहली फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से हमको k plus 1 by 3 is equal to k minus 1 by 2 हो गया। ये लेट्स सॉल्व इट। 2k plus 2 is equal to 3k minus 1 हो गया, minus 3 हो गया। सो k is equal to 5, k is equal to 5 आंसर है। एंड अगर हम डाल के भी देखें k is equal to 5, देखते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ये भी चेक करनी है। एक इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन किसी किसी ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, तो वहां हमको थर्ड इक्वेशन भी चेक करनी पड़ेगी। यहां तो आंसर आ ही रहा है, वो हम एक और क्वेश्चन आएगा उसमें चेक करेंगे। तो 6/3 minus 15 by minus 8, जो कि हो गया 8, विच इज नॉट इक्वल। ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को चेक करेंगे। ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से चेक हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड से। अगर हम सेकंड और थर्ड से चेक करेंगे, 2 minus 4 is not equal to 15 by 8, which is true, क्योंकि 2 is not equal to 15 by 8, ये हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन से चेक हुआ। सो इसका मतलब आंसर सी इज द राइट वन। सो लेट्स जंप टू द सेकंड वन। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि ये पैरेलल जा रही है या नहीं जा रही। अब इसमें तो पता नहीं चल रहा। इस क्वेश्चन में एक तरीका है फाइंड आउट करने का, जो पहली दो वो है एरो, उसका डिस्टेंस बनाइए, और जो लास्ट दो एरो है उसका डिस्टेंस बनाइए।
अगर ये बढ़ रहा है और ये कम है, कि एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम है, सो ये वाली साइड जैसे कि ज़्यादा है, ये कम है, और ये वाली साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल, इट्स नॉट पैरेलल, लाइंस आर नॉट पैरेलल, और लाइंस जब पैरेलल नहीं होगी आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल। सो अगर लाइंस पैरेलल नहीं होगी, मैंने फिर कह रहा हूँ ये नॉट है, नॉट पैरेलल है, लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो वो सॉल्यूशन देगा ही देगा। वी विल गोइंग टू गेट सॉल्यूशन, देयरफॉर इट्स अ, और वो भी यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हमने पढ़ा है ना, यूनिक सॉल्यूशन इज नथिंग बट, यूनिक सॉल्यूशन इज नथिंग बट, यूनिक सॉल्यूशन इज नथिंग बट कंसिस्टेंट। सो यही चीज यहां करनी है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। सो यहां आंसर आ गया हमारा कि कंसिस्टेंट भी है विद यूनिक सॉल्यूशन। सो लेट्स जंप टू द थर्ड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के निकालना है फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इज इक्वल टू वाई, के एक्स माइनस वाई माइनस टू की फॉर्मेट में लेंगे, सारे को एक साइड लेंगे, सबको LHS में लिया है, ऐसे ही सेकंड वाले को LHS में लिया है सारे। अब हमको इन्फिनाइट सॉल्यूशन चाहिए। इन्फिनाइट का मतलब क्या है? इन्फिनाइट हमने पढ़ा था, इन्फिनाइट का मतलब है कि हमारे पास A1 B1 इक्वल टू C1 C2 होना चाहिए। सो ये चीज हमको यहां लगानी है। सो K/6 इज इक्वल टू -1, और सारे माइनस लिखने हैं क्योंकि बच्चे गलती माइनस में करते हैं। सो हमको वो गलतियां नहीं करनी, एक एक मार्क्स बहुत कीमती है, वी हैव टू सेव जहां हम सेव करना है, ये नहीं छोड़ना कि ये ऊपर और नीचे माइनस हो जाएगा तो मैं माइनस नहीं लिखूंगा, लिखने हैं। के अब फर्स्ट सेकंड लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। K/6 is equal to 1/2 which is equal to 3. Now let's take second and third. Second and third में तो K ही नहीं है, second and third का मतलब हो गया half is equal to 2/3. It should be, but it is not. Half is not equal to 2/3. Therefore कोई भी वैल्यू K की हो, कोई भी वैल्यू K की हो, वो आएगा ही नहीं। इवन हम फर्स्ट और थर्ड भी लेते, फर्स्ट एंड थर्ड, तो K की वैल्यू आती है हमारी K/6 is equal to 2/3. K is equal to 4. सो K इज इक्वल टू 4, तो कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है, पहला सेकंड से मैच नहीं करा, सेकंड थर्ड से मैच नहीं करा, और K3 भी दे रहा है, K4 भी दे रहा है। K की एक ही वैल्यू आ सकती थी, देयरफॉर इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसके कारण मैं कहता हूं K की वैल्यू देख के लोग खुश हो जाते हैं एंड वो गलत आंसर मार्क कर देते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैं कहूंगा लोग मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे, सबने 3 मार्क करके आ गए, ठीक है ना। सो प्लीज इंश्योर करिए कि ये क्वेश्चन गलत ना हो, और आपका भाई आया है तो समझा के जाएगा, ये मान के चलिए। आई हैव गॉट 99 इन 12th क्लास मैथ्स, ठीक है ना। आई हैव गॉट 115 मार्क्स इन जेई मेन्स, जब आप पढ़ोगे आगे, आउट ऑफ 120 विच इज वन ऑफ द हाइएस्ट इन दैट ईयर इन ऑल ओवर इंडिया। एंड आई हैव गॉट A1 जब मैं 10th में था। सो मैं पढ़ा के जाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा इस PDF को अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल में सेव कर लेना और बार बार देखना, उससे ये चैप्टर तो आपका कहीं गलत नहीं होगा। और लेट्स जंप टू द सेकंड, बात करते रहेंगे। P is equal to 0 2 is the point of intersection of y axis with the line 3x plus 2y। देखते हैं, पहले लाइन बनाते हैं, ये ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ है 3x, तो इसका मतलब x is equal to intersection of y axis, intersect of y axis, y axis पे x is equal to 0 हो जाता है, तो हम y निकालेंगे, y 3 0 plus 2y is equal to 4, y is equal to 2, तो इसका मतलब 0 2 पे ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, देयरफॉर इट्स अ ट्रू, ठीक है। ये पहली अजर्शन ट्रू है। और द सेकंड पॉइंट इज, जो कि मेजर है, द डिस्टेंस ऑफ 0 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये होती है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। सो ये एक्स एक्सिस को और पी पॉइंट को, इसके बीच का डिस्टेंस 2 है। अगर हम ये देखें कि जो भी वाई कोऑर्डिनेट्स होगा वो डिस्टेंस, देखो एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस है, एक मिनट के, कहाँ गया पॉइंट, पॉइंट का जो डिस्टेंस है, पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी
the y coordinate of the point, y coordinate of the point, or from y axis is the x coordinate of the point, x coordinate. So इसको दोबारा रिवाइज करेंगे जिससे कि ये गलती ना करके आए हम. द पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मार्क करके दे दिया है. अब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो ये भूल मत जाना. एक्स एक्सिस का डिस्टेंस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड वाई एक्सिस का डिस्टेंस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. सो ये भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है ना, वो तो अपने लाइन के हिसाब से. सो आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि पॉइंट का डिस्टेंस होना लाइन के इंटरसेक्शन से कोई इसकी वो नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लोग यहाँ गलती करके आ गए, उन्होंने एक्सप्लेनेशन बता दिया रीजन को. रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. आपको नहीं करना, आप सो सिंपल आईआईटी से पढ़े हुए हो, सो यू डोंट हैव टू मेक दिस मिस्टेक्स. मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत आराम से मार्क्स आ जाते हैं. द ओनली थिंग इज अपने कॉन्सेप्ट को वैल्यू करिए और बहुत सारे क्वेश्चन ना करके बहुत लिमिटेड क्वेश्चन उसको बार बार करिए. सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो क्वेश्चन समझे है ना, उसको इन क्वेश्चन से हम सब्सटैंशिएट कर रहे हैं. सो मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चंस करते रहिए टिल लास्ट. चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y इज इक्वल टू ये. तो पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ x देखेंगे. 2x + 3y का इज इक्वल टू 12. इसको बनाने के तरीका कि ये हो गया हमारा 2x, x हो गया 6, y हो गया 4. सो एक लाइन तो हमारी हो गई ये वाली. और फिर नाउ जंप टू द सेकेंड वाला कि 5x जो हमारा हो गया 5x, वेट अ मिनट, 5x - 3y, 5x - 3y इज इक्वल टू 9. सो x इज इक्वल टू हो गया 5/9, एक हो गया यहाँ 5/9, 5/9 जो कि होता है लेस देन, सॉरी 9/5 है, 9/5. और दूसरा पॉइंट हो गया -3, तो -3 इज कमिंग हेयर. सो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. 9/5 और 5/3 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आपके पास ग्राफ दे रखा होगा, और जब आप उसको लाइन मैच करोगे ना, ये मेरे पास ग्राफ नहीं था, तो वो 3/2 पे अपने आप दिखा देगा. ठीक है, चेक ग्राफिकली चेक करना है, ये याद रखना. चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लाइनर इज कंसिस्टेंट. यस, फिर लिखना है यस द पेयर is linearly consistent. Pair is consistent as it has unique solution. As it has unique solution. And at point, इसको P लिख देना. At point P, which is 3/2. ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा. ये आपको ग्राफ दिया जाएगा. सो डू नॉट स्केयर्ड कि ये 3/2 कैसे आया. जब आप ग्राफ पे मार्क करोगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा. सो प्लीज प्लीज प्लीज, और एक बार ना रफ में कह रहा हूँ, रफ में एक बार चेक करके देखना कि 3/2 हो रहा है. लेट्स सी, फर्स्ट में हो रहा है 3/2, 3 + 3/2 इज इक्वल टू 12. तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12 आ रहा है. सो दिस मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है. लेट्स सी अब दूसरे वाले का. 5 × 3 - 3/2 इज इक्वल टू 9, ये दे रखा है. तो 5 × 3 = 15 - 6 इज इक्वल टू 9, तो 9 इज इक्वल टू 9. सो इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, फर्स्ट भी हो रही है, सेकंड भी हो रही है, तो हमारा आंसर सही है. जब भी ग्राफ दे रखा हो, एक बार एल्जेब्रिकली आप चेक कर लेना, रफ कॉलम में, ना कि उसमें प्रॉपर उसमें. नाउ लेट्स जंप टू द थर्ड वन. ये लास्ट वाला है, नहीं एक और है इसके बाद. द 2-digit नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट. लेट्स से जो फर्स्ट डिजिट है 10th डिजिट, लेट्स से यूनिट डिजिट जो है, डिजिट इज a एंड द 10th डिजिट is b. ठीक है ना. 2-digit number is obtained by multiplying the sum of the digit. sum क्या होगा according to the equations, according to the equation given. 7x + y is either multiplying and then adding, or then adding 3, or by multiplying the difference by 19th. multiply by difference by 19, sorry, ax, इसको x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं. अरे ये क्या हो गया.
देन ये हो गया हमारा x, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है, x एंड y। तो यूनिट डिजिट x है, 10th डिजिट y है, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय 19th, सो वी विल गोइंग टू गेट, लेकिन हमको ये दे रखा है द डिजिट 10 प्लेस इज ग्रेटर देन यूनिट प्लेस, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन y, सॉरी y इज ग्रेटर देन x हो गया, y इज ग्रेटर देन x, देयरफॉर हम ये नहीं लिख सकते, हमको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि y ग्रेटर देन x है, 19y माइनस x। यहाँ बच्चों ने गलती करी थी बहुत कि सबने गलत करके आए थे ये क्वेश्चन, तो हम नहीं करके आएंगे क्योंकि हम यहाँ से पढ़ के गए हैं, सो सिंपल आईटी से पढ़ के गए हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं गलत हो रहा हमारा। 7x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 19y माइनस 19x, तो 26x हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 12y, फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। एक सेकेंड इक्वेशन हो गई, इट इज गिवन दैट और देन सब्सट्रैक्टिंग 1 और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 19 एंड देन सब्सट्रैक्टिंग 1, यहाँ -1 भी आएगा, -1, सो ये हो गया 4, ठीक है। सो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, 13x प्लस 2 इज इक्वल टू 6y, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी। अब दूसरी इक्वेशन होती है हमारी, वो होगी हमारी देन सब्सट्रैक्टिंग 1 आइदर मल्टीप्लाइंग द सम एंड 10 और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय 2 एंड देन सब्सट्रैक्टिंग, और ये होगा हमारा इक्वल 10x प्लस y से। सो पहली और इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा ये आ गया इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 we are going to get 10y 9, ये हो गया, सॉरी 10th में ये है 10y प्लस x, सो वी विल गोइंग टू गेट 9y इज इक्वल टू 19 प्लस 1 20x प्लस 1, सो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे 19y को और इसको, सो वी आर गोइंग टू गेट 9y माइनस कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 18y मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, एक पेज ऐड कर देते हैं हम, सो हमारी इक्वेशन हो गई 13x प्लस 2 इज इक्वल टू 6y और 9y इज इक्वल टू 20x प्लस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 एंड बाय 3, सॉरी ये हो गया बाय 3 एंड सेकेंड बाय 2 एंड देन सब्सट्रैक्ट, वी आर गोइंग टू गेट 39x प्लस 6 इज इक्वल टू 18y एंड यहाँ हो गया 18y इज इक्वल टू 2 से 40x प्लस 2, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये हो गया x इज इक्वल टू 4। अब 4 को इक्वेशन 1 में डालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 4x, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट 13 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6y, 26 52 54 y इज इक्वल टू 9, therefore द नंबर, द टू डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, जो 10th यूनिट है और उसको मल्टीप्लाई 10 कर देंगे प्लस 4, तो 94 इज आंसर। सो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है ना। गिव जस्टिस टू दिस, राइट ईच एंड एवरी स्टेप सो दैट आपके कहीं जो एग्जामिनर है वो मार्क्स ना काट पाए। अब 2 क्वेश्चन 3, लेट्स जंप टू द थर्ड, लास्ट थर्ड, द फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x माइनस 2y 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15 एंड वेरीफाई भी करना है। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, इसको हम सब्सटीट्यूशन से करते हैं, इज इक्वल टू 7x माइनस वाई 5 इज इक्वल टू 2, ये मेरा y हो गया फर्स्ट, और 8x प्लस 7y दे रखा है इज इक्वल टू 15, सो पुट इक्वेशन 1 इन टू इक्वेशन 2, वी आर गोइंग टू गेट 8x प्लस 7 49x माइनस 35 बाई 2 इज इक्वल टू 15, आप ये करोगे 16x प्लस 49x माइनस 35 इज इक्वल टू 30, 65x x इज इक्वल टू 1, ये हो गया पहला, x इज इक्वल टू 1 आ गया पहले में। अब मैं y को पुट करूंगा, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, पुटिंग
x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा हमको, 7 1 पुट करा -5/2 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई कितना हो गया, 1 आ गया, therefore y इज इक्वल टू 1. नाउ वी हैव टू वेरीफाई ऑल्सो. यहाँ मार्क्स कट जाते हैं लोगों के, वेरीफाई करके नहीं आते. वेरीफाई करने का एक सिंपल तरीका है, जो इक्वेशन गिवन है उसके अंदर डालते हैं 7x - 2y इज इक्वल टू 5 है. तो x अगर 1 डालेंगे और y अगर 1 डालेंगे तो 5 ये आना चाहिए. तो 5 इज इक्वल टू 5, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड. और एक बार उसका देख लेते हैं, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15. 8 1 प्लस 7 1 इज इक्वल टू 15, therefore 15 इक्वल टू 15. ठीक है ना, तो ये भी सब्सटैंशिएट कर रहा है. सो वी हैव टू डू इट वेरीफाई ऑल्सो. सो यहाँ मार्क्स कट गए थे बच्चों के. प्लस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि मेरे को पता चलेगा. अगर मेरे को पता ही नहीं चलेगा तो जो ये फरवरी में जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके जो डाउट्स हैं वो रह जाएंगे, और पेपर के अंदर वो डाउट्स के कारण आपके मार्क्स कट जाएंगे. सो प्लीज 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 कोई भी डाउट्स हैं तो वो राइट इट डाउन इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट. ठीक है ना, और सब्सक्राइब करते रहिए यूट्यूब चैनल को. ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लास्ट में हम वीडियोस करवा रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं है. सो यू कैन नॉट मिस अ सिंगल वीडियो. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम चैनल को भी करना है, क्योंकि उसके अंदर PDF है जो कि आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेगी. तो वो PDF को लेने के लिए टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको फ्री PDF मिल रखी है. सो नेक्स्ट, नाउ जंप टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 years ago Rashmi was thrice as old as Najma. 3 साल पहले रश्मि, लेट्स से रश्मि एज is R, let's say, let's assume Najma age is N, age presently is N. ये presently भी लिखना है. ठीक है ना, तो रश्मि was thrice as old as, 3 साल पहले 3 years ago रश्मि was thrice as old as Najma. ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. इसको अगर हम सॉल्व करें तो R इज इक्वल टू 3n माइनस 6 हो जाता है. ये मेरी पहली इक्वेशन है. ठीक है, अब नेक्स्ट जंप टू द सेकेंड वन. 10 years later, 10 years later from 10 years later रश्मि, 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा. 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा. सो R इज इक्वल टू 2n प्लस 10 हो गया. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई. नाउ इक्वेट इक्वेशन 1 and 2. यहाँ हम सब्सटीट्यूशन लगा देंगे. ठीक है, तो 2n प्लस 10 इज इक्वल टू 3n माइनस 6 हो गया. तो n इज इक्वल टू 16 हो गया. ये नजमा की एज है, और नजमा की एज के बाद इसके अंदर एक पेज और ऐड करते हैं. n अगर 16 है और मेरे पास इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 16 वी गेट R is equal to 3, 16 minus 6, 48 minus 6, 42. Rashmi is 42 years of age. ठीक है ना, सो रश्मि एज, रश्मि प्रेजेंट एज, रश्मि की प्रेजेंट एज ही पूछी है ना. हाँ, नाउ पूछा है, देखो. सो रश्मि की जो प्रेजेंट एज है, रश्मि प्रेजेंट एज इज 42 एंड नजमा प्रेजेंट एज इज 16. ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. द ओनली थिंग इज इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और बार बार ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करना. अगर आती है समझ तो कोई बात नहीं, नहीं आती तो कमेंट्स में लिखिए, जो कि मैं हेल्प करूं आपको कि कैसे करा जाए. आपको इक्वेशन में गलतियां हो रही हैं तो क्या क्या गलतियां हो रही है. सो प्लीज राइट इन कमेंट सो वी कैन रीच यू आउट. नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. x द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 3. सो ये हमारे पास ग्राफ दे रखा होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली है. x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ये हो गया x इज इक्वल टू 3, ये x इज इक्वल टू 3 हो गया. एंड बोला गया है y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4. एक बार ब्लैक से आगे कर लेते हैं और एक बार रेड से आगे कर लेते हैं. सो वी आर गोइंग टू गेट, अगर हम उस पे जाएंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट -3 बाय -4.
y इज इक्वल टू -4 है ये, तो 3 - 4 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. सो 3 - 4 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. सो लिख देंगे हम x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4 इज इंटरसेक्टिंग. ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया. आपके पास ग्राफ दे रखा होगा, सो प्लीज ये चीजें नहीं भूलनी, ठीक है ना. ये आपके छोटे कम कम मार्क्स काट के आपको बहुत जो आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से मार्क्स नहीं मिलेगा. सो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें कि y एक्सिस लिखना है, x एक्सिस लिखना है, ये याद रखना है. सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4 इज मीटिंग एट पॉइंट P which is equal to 3 - 4. ठीक है. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ग्राफिकल मेथड है, वेदर द फॉलोइंग सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट. ग्राफिकल मेथड है तो आपके पास ग्राफ दे रखा होगा x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 आपका हो गया ये हो गया हमारा y एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा x एक्सिस. ये x इज इक्वल टू 0 है. बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जब ये आता है ना x इक्वल टू 0 वो मार्क नहीं कर पाते. x पे 0 कोऑर्डिनेट्स है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7. सो ये पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा और ये पॉइंट हो गया 0 -7 P. ठीक है. यूज ग्राफिकल मेथड, फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट. यस इट इज कंसिस्टेंट, यस इट इज कंसिस्टेंट. ये अपनी आंसर शीट में लिख के आना है, बिकॉज इट इज intersecting at one point only, one point which is P0 - 7. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई है नहीं है. सो हमारा बहुत जल्दी हो गया कंप्लीट ये, ठीक है ना. इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा. ज़्यादा क्वेश्चन मत करना, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और पहले मैंने समरी भी दे दी, उससे रिवाइज करोगे तो हो जाएगा आपका. टेलीग्राम चैनल पे PDF है, गो उसको दोबारा पढ़ना है, वीडियो को दोबारा नहीं देखना है. दिस विल हेल्प यू आउट. हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, लेट्स से लार्जर नंबर, ब्लैक होना चाहिए, let's say larger number is A, smaller number, let's say smaller number is B. The difference, half of the difference according to the question ये लिखना है. According to the question, half of the difference between A minus B is equal to 2. तो A minus B is equal to 4. फर्स्ट आ गया. The sum of the greater number and the twice. The sum of the greater number and twice the smaller number is equal to 13. ये सेकेंड इक्वेशन पुट हो गई फ्रॉम हेयर. ठीक है. अब इन दोनों को सब्सटीट्यूट कर दो. A को सब्सटीट्यूट कर देते हैं 4 + B in second equation. Substitute A in equation second. Substitute A in equation second. We get 4 + B + 2B is equal to 13. So 3B is equal to 9. B is equal to 3. ये हमारे पास आ गया है B is equal to 3. अब हमको B is equal to 3 आ गया है. सो B is equal to 3 को अगर हम पुट करेंगे A के अंदर, A is equal to 4 + B होता है, तो 3 आ गया, ये 4 + 3 हो गया, तो ये 7 आ गया. सो द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर, लार्जर नंबर is 7 and smaller number is 3. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ठीक है ना. और ये पेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट पेज है. कहाँ गया ये वाला. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ दिस चैप्टर. कि आप कभी भी कोई भी एग्जाम, जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो सारे चैप्टर्स के पहला पेज को आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा. सो ये पेज आपको कहीं नहीं, मतलब इसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकालिए. अगर PDF में रखनी है PDF में रखिए, बट दिस पेज विल हेल्प यू आउट. सो कीप रिवाइजिंग एंड गॉड ब्लेस यू. जितना होगा अच्छा होगा. बस अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए. एंड टेलीग्राम चैनल पे वो दे रखा है PDF. गो देयर एंड गेट द PDF
एंड डू सब्सक्राइब टू सो सिंपल IIT सो दैट आपके पास नेक्स्ट वीडियो आए, आप मिस नहीं कर सकते कोई भी वीडियो. These videos are the most important and this will help you get maximum marks in the exam.